नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 30 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार ने संसद सत्र के सुचारू संचालन के बारे में बातचीत के लिए शनिवार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सदन के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक 2 दिसंबर को संसद पुस्तकालय भवन में होगी। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की उपलब्धता के अनुसार यह 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होगी। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी का बहुत महत्व है और वे इसमें प्रमुख रूप से भागीदार हैं। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि निकट भविष्य में कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर उभरेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करने की घोषणा की। एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य कोमलापति वेंकट रामनम्मा ने कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन उड़ाना सीखने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण पूरा करने में उन्हें 12 दिन लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू किए गए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की तारीफ करते हुए गुरुवार को कहा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आए तो पूरे देश में ऐसी योजना लागू की जाएगी। गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के सुल्तान बथेरी में स्थित एक निजी अस्पताल के नए खंड के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के पुनः मूल्यांकन की जरूरत रेखांकित की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को गरीबों को गारंटी के तौर पर किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब आगामी 3 दिसंबर को होने वाले मतों की गणना को लेकर जनता को बेसब्री से इंतजार है। राउंड के हिसाब से किशनपोल के सबसे कम 9 राउंड के बाद सबसे जल्दी रिजल्ट आएगा और वहीं जयपुर में झोटवाड़ा विधानसभा के सबसे अधिक 26 राउंड में मतगणना होने के कारण सबसे अंत में रिजल्ट आने की संभावना है। जिले की 19 विधानसभा सीटों में कुल 4691 बूथ है, जिनमें मुख्य बूथ 4589 हैं। इन बूथों के ईवीएम की गिनती कुल 412 राउंड में होगी। मतगणना में ईवीएम, डाक व ईटीबीएस में मतों की गणना के लिए कुल 346 टेबल्स लगाई जाएंगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिसंबर को राजस्थान के अजमेर आएंगे। श्री ठाकुर प्रसिद्ध मेयो कॉलेज के 139वें सालाना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेयो कॉलेज का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 117वां ओल्ड बॉयज डे का आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक अजमेर में अलवर गेट मेयो लिंक रोड परिसर के बीकानेर पवेलियन में आयोजित किया जा रहा है। ठाकुर इस 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन 2 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पहले दिन के मुख्य अतिथि कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर सुशील वाधवानी होंगे। दूसरे दिन कॉलेज परिसर में ही सवाई मान सिंह पोलो ग्राउंड पर व्यायाम प्रदर्शन एवं खेलकूद पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। बूंदी जिले में चुनाव सभा के दौरान राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताने वाले बयान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चरमेश शर्मा की शिकायत पर निर्वाचन विभाग ने फिर से मामले की जांच शुरू कर दी है। बूंदी जिला आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रकोष्ठ ने हिंडोली नैनवा विधानसभा के चुनाव अधिकारी से शिवराज सिंह चौहान के बयान पर रिपोर्ट मांगी है। पूर्व में निर्वाचन विभाग ने सी विजिल ऐप पर इसमें बूंदी जिले के बाहर का मामला बताते हुए शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हुई शिकायत को निरस्त कर दिया था। इस पर कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा के चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाकर अनशन करने की चेतावनी दी गई थी।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। सरकार बदलेगी या वर्तमान सरकार ही रिपीट होगी, इसका फैसला नतीजों से ही सामने आएगा। लेकिन वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने बजट को लेकर विभागवार बैठकों की तारीखें तय करने के साथ ही बजट मीटिंग में रखे जाने वाले प्रस्तावों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। साल 2024-25 के लिए बजट बैठकें 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। ये बैठकें 16 जनवरी 2024 तक चलेगी। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आय व्यय अनुमान 2024-25 तैयार करते समय बजट अनुमानों का विश्लेषण, बजट घोषणा, प्रतिबद्ध दायित्वों और योजना के अंतर्गत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करें। जन घोषणा पत्र के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाए। अलवर जिले में विधानसभा चुनाव में चेकिंग के दौरान जब्त किए गए 65 लाख रुपए लेने 29 लोग अब तक आए ही नहीं। प्रशासन इन लोगों को फोन करके बुला रहा है। सबूत देने के बाद यह रकम लौटा दी जाएगी, लेकिन लोग डर के कारण जब्त की गई रकम को लेने ही नहीं आ रहे। प्रशासन ने 2 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है। यदि वह अपील नहीं करता है तो उसके खिलाफ 7 दिसंबर को संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। चुनाव के दौरान पूरे जिले में नोटों की जब्ती की गई। प्रदेश में जयपुर के बाद अलवर में सर्वाधिक 34 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। यह कार्रवाई जीएसटी, सीजीएसटी के अलावा इनकम टैक्स व प्रशासन के सुपुर्द की गई। 50,000 से 5 लाख तक की रकम जिन लोगों से पकड़ी गई, ये मामले प्रशासन के पास आ गए। राजस्थान में शिक्षकों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगाने की वजह से स्कूली छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। इसके विरोध में कई शिक्षक संघों ने आवाज उठाई है और शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षकों के स्कूल नहीं आने से छात्रों का कोर्स भी अधूरा रह गया है। राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगाए जाने की वजह से स्कूली छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। छात्रों को अभी भी अपने शिक्षकों के स्कूल आने का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही खत्म होगा। स्कूलों में 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब शिक्षक स्कूलों में लौटेंगे, तब अर्धवार्षिक परीक्षा तक का कोर्स पूरा कराने और छात्रों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह ही बचेगा, क्योंकि स्कूलों में 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होगा। इसको लेकर बैलगाड़ियों में घी लेकर जोधपुर के संत रवाना हुए, जिनका पाली पहुंचने पर स्वागत किया गया। जोधपुर में महर्षि संदीप रामधाम गौशाला चलाने वाले संत संदीप महाराज ने बताया कि उन्होंने प्रण लिया था कि राम मंदिर का निर्माण होने पर उसके हवन में काम आने वाले घी से वे अपनी गौशाला से लेकर जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने गाय का शुद्ध देशी घी एकत्रित किया और करीब 600 किलो की 108 कलश में भरकर 108 शिवलिंग के साथ वे अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के हवन कार्यक्रम शुरू होने से पहले वे घी लेकर अयोध्या पहुंच जाएंगे। पाली पहुंचने पर उनका सनातन धर्मियों ने स्वागत किया। खेती के लिए कीटनाशक दवा की दुकान खोलने के लिए अब कृषि का डिप्लोमा करना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना कीटनाशक दवा नहीं बेच पाएंगे। मौसम के अनुकूल नहीं रहने से रबी व खरीफ की फसलों में कीट व व्याधियों का प्रकोप बढ़ रहा है। पौधों की जड़ों में दीमक तो पत्तियों में लट या सरसों की फलियों में चेम्पा, लीफ माइनर सहित फसलों में कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, जिससे फसलों से बचाव के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती है। इन दवाओं को बेचने के लिए संबंधित डिप्लोमा व लाइसेंस की जरूरत होगी। कई लोग बिना लाइसेंस के कीटनाशक बेचने की दुकान खोल लेते हैं, लेकिन अब ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। टोंक में इन दिनों गांवों में आवारा जानवर किसानों की मुसीबत बने हुए हैं। इन आवारा जानवरों से फसल को बचाना किसानों के लिए चुनौती बना है। तेज सर्दी के बीच किसानों को फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। आवाज जानकर रात्रि के समय खेतों में घुसकर फसल को नष्ट कर देते हैं और ऐसे में फसल को बचाने की खातिर किसान रात भर खेत की रखवाली कर रहे हैं। घर को छोड़कर कड़ाके की ठंड में किसान मचान पर रात भर जागकर अपनी खेतों की रखवाली कर रहे हैं। टोंक में पीपलू कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बुधवार को जिला स्तरीय जूनियर सीनियर वर्ग योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि टोंक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल बैरवा ने कहा कि पहले योग अध्यात्म और सेहत का विषय था और अब खेलों का विषय बन जाने के कारण छात्रों के लिए नए मौके उपलब्ध होने लगे हैं। उन्होंने योग को जीवन का मूल आधार बताते हुए कहा कि योग विद्या ऐसी ऊर्जा है जो मन में प्रविष्ट होकर सशक्त विचार बन जाती है। जब यह विद्या अभ्यास में उतरती है तो बीमारियों से आपको बचाती है। यदि आप राजस्थान में नए साल और क्रिसमस की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए अभ्यारण्य जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार बुकिंग की स्थिति पता कर लें। कारण यह है कि रणथंभौर झालाना संगल सफारी अभी से ही हाउसफुल हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग तो फुल हो चुकी है, अभ्यारण्यों की ऑफलाइन टिकट बुकिंग विंडो पर भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहां से भी ज्यादातर लोग निराश लौट रहे हैं क्योंकि पहुंच रखने वालों की पहले बुकिंग की जा रही है। हालांकि सतस्रिका नेशनल पार्क में ऑनलाइन सफारी बुकिंग अभी कम हुई, लेकिन ऑफलाइन बुकिंग में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। चुनावी मतगणना की तैयारी को लेकर सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना करते हुए मतगणना करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को मतगणना स्थल पर प्रवेश के समय मुख्य द्वार से लेकर मतगणना कक्ष तक आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने व बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य द्वार पर प्रवेश के समय अधिकृत प्रवेश पत्र धारकों को पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा और साथ ही प्रतिबंधित सामग्री को ले जाना पूरी तरह निषेध रहेगा। मतगणना सुबह 8 बजे एसके गर्ल्स कॉलेज में शुरू होगी। बीते 4 दिन से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 2 दर्जन से अधिक जिलों में ओले व बारिश का दौर चला। राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी के साथ सर्दी बढ़ गई है, लेकिन बीते 10 सालों के आंकड़े देखें तो दूसरी बार नवंबर में सबसे कम सर्दी पड़ी। इस बार नवंबर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं गया। बारिश और ठंडी हवा चलने के बावजूद अभी रात का पारा 13 डिग्री के करीब बना हुआ है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। हालांकि अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री गिरावट जरूर है। और वहीं नवंबर में बारिश की बात करें तो इस बार सबसे कम बारिश हुई। बीते 24 घंटे के दौरान 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।